अब आर वेव पहले तलाश करके उसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आर से पहले नेगेटिव वेव जो है वो ये है, ये क्यू वेव होगी और आर के इस असूल के तहत, और आर के बाद वाली को एस वेव कहेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ये देखते हैं जी। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसको हम करते हैं कि किस तरह से मार्क करना है। इसको हम मार्क करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले नेगेटिव वेव को क्यू स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा। यहां पर क्यू कैपिटल होगा, और यहां पर उसके बाद सबसे पहली पॉजिटिव वेव को आर से जाहिर करेंगे। आर के बाद नेगेटिव वेव को, ये भी बड़ी है, इसको कैपिटल एस से जाहिर करेंगे। तो अब ये जो एक बाद में और वेव आ गई है, इसको कैसे मार्क करेंगे? इसको मार्क करने के लिए यह है कि अगर दूसरी मुस्बत वेव आ गई है, आर वेव के बाद दूसरी मुस्बत वेव आ गई है, तो उसको हम आर प्राइम के नाम से मार्क करेंगे, या आर डैश आर प्राइम के नाम से मार्क करेंगे। तो लिहाजा अगर एक पॉजिटिव वेव के बाद दूसरी पॉजिटिव वेव आ गई है, तो उसको आर प्राइम के साथ जाहिर करेंगे। नंबर 3 और नंबर 4, अगर एक पॉजिटिव वेव के बाद दूसरी पॉजिटिव वेव आती है, तो इसको आर प्राइम के नाम से मार्क करेंगे। और ये उसी तरह से ये आर प्राइम जो है, ये बड़ा कैपिटल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दूसरी पॉजिटिव को ये भी आर हो सकती है, और ये आर भी हो सकती है, दूसरी आर भी हो सकती है, ये ऐसे। तो अब हम देखते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ये। अच्छा जी, इसको हम मार्क करते हैं। ये कैसे मार्क होगी? इसमें सबसे पहले हमने देखा है कि ये आर वेव पॉजिटिव वेव है, इसको हम आर का नाम देंगे क्योंकि ये छोटी वेव है, इसको आर का नाम देंगे। इस कॉम्प्लेक्स में क्यू नहीं है, आर का नाम देंगे, और आर के बाद जो वेव आएगी वो एस आएगी, ये एस कैपिटल होगा, और एस के बाद एक और आर आ गई है, तो ये आर प्राइम, इस तरह से। और अब इसी तरह से अगर हम इसको ये और इसको कैसे हम करेंगे? ऐसे इसका हम इस तरह से, सबसे पहले नेगेटिव वेव, सबसे पहली नेगेटिव वेव क्यू, स्मॉल क्यू, पॉजिटिव वेव आर के बाद एक और नेगेटिव वेव है, तो वो स्मॉल एस जी। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने छोटी वेव जो है उसको स्मॉल लेटर से, बड़ी वेव को कैपिटल लेटर से। तो एक बात ये आ गई कि छोटी लाइन को नंबर 5 पे, छोटी वेव को
स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे। मसलन क्यू आर एस, और इसी तरह से अगर ये प्राइम भी हो जाए तो आर प्राइम और एस प्राइम। और अगर वेव बड़ी हो जाएगी तो बड़ी वेव को बड़े हरूफ से जाहिर करते हैं। मसलन क्यू आर एस, या इसमें अगर प्राइम में भी आती है तो ये हो जाएगी आर प्राइम और एस प्राइम। अब छोटी वेव कौन सी है और बड़ी वेव कौन सी है, इसमें कुछ माहिरीन की राय ये है कि जो वेव 3 छोटे डिब्बों से कम होगी वो छोटी वेव होगी, और जो वेव 3 छोटे डिब्बों से ज्यादा होगी वो बड़ी वेव होगी। तो इस तरह से अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि वेव्स के हवाले से। अब ये देखें जी, ये जो है मसलन ये जो दो ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये वाले, इन कॉम्प्लेक्स में कितनी वेव्स हैं? इन कॉम्प्लेक्स में 3 वेव्स हैं, और 3 वेव जिस कॉम्प्लेक्स में होंगी उसको कहेंगे ट्राइफेजिक कॉम्प्लेक्सेस। नंबर 1 ये जी, यहां पर ट्राई फेजिक कॉम्प्लेक्स नंबर 1। और अब हम इसके बाद हम ये करते हैं कि एक वेव हो गई जी ये, इसमें इसके नाम हम किस तरह से लगाएंगे? ये पहली जो है पॉजिटिव वेव, पहली पॉजिटिव वेव जो है वो हो जाएगी आर वेव, और ये होगी आर स्मॉल, और दूसरी जो आर के बाद वेव आएगी वो एस कैपिटल आ जाएगी। और अगर हम इसको इस तरह से करें इसमें क्या हो जाएगा कि ये पहली पॉजिटिव आर कैपिटल के बाद एस स्मॉल आ जाएगा। और इसी तरह से एक ये हम करते हैं जी, तो इसमें क्या होगा जी, ये पहली पॉजिटिव आर, ये आर स्मॉल, और ये एस भी स्मॉल आ जाएगा। अब ये जो तीनों हैं इनमें आप देखें कि कितनी वेव्स हैं ये तीनों कॉम्प्लेक्स में, दो वेव्स हैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे बाई फेजिक कॉम्प्लेक्स, इनको कहेंगे बाई फेजिक कॉम्प्लेक्सेस। और इसके बाद अभी एक वेव जो है, अगर ये एक इसको जरा नाम दें कि इसका कौन सा नाम होगा जी, गैस करें कि इसका कौन सा नाम होगा। यस, पहली पॉजिटिव वेव को हम आर वेव कहेंगे। और अब अगर इसको स्मॉल आर से जाहिर करेंगे, और
अब ये जो वेव है जी, इसको गैस करें, ये इसका क्या नाम हो सकता है? इसका नाम अगर हम कहते हैं कि ये क्यू वेव है, तो क्यू वेव के लिए शर्त यह है कि हमने देखा था कि पहली कॉम्प्लेक्स में पहली क्यू नेगेटिव वेव, पहली मीन के कॉम्प्लेक्स में कुछ और चीजें भी होंगी, दूसरी तीसरी चीज भी होगी, तो इसमें दूसरी तीसरी चीज तो है नहीं है, लिहाजा हम इसको क्यों नहीं कह सकते। अब ये और क्या कह सकते हैं? नेगेटिव वेव है, इसको हम एस कह सकते हैं, लेकिन एस के लिए भी शर्त है, ये असूल ये है कि आर का होना जरूरी है। आर के बाद जो नेगेटिव वेव आएगी उसको हम एस कहेंगे। अब इसको हम ट्रिकी अंदाज में इसका नाम हो जाएगा क्यू एस। ये कौन सी वेव है? क्यू एस वेव। और इन तीनों को अगर हम देखें, तो इन तीनों में सिर्फ एक वेव है। तो एक जिस ऐसा कॉम्प्लेक्स, हां, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक वेव हो, वो उस कॉम्प्लेक्स का नाम भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि कॉम्प्लेक्स में वेव एक भी हो सकती है, दो भी और तीन भी, लेकिन हम बोलेंगे उसको कॉम्प्लेक्स ही, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्यू आर एस एक्चुअली हमारा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन के अमल के नतीजे में जो कुछ भी हमें मिलेगा उसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम। तो लिहाजा ये इसको मोनोफेजिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये सारा जिसमें तीन वेव होंगी ट्राइफेजिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो होंगी बाइफेजिक कॉम्प्लेक्स, और जिसमें एक वेव होगी वो मोनोफेजिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।